हम लोगों ने लास्ट क्लास में मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन किया था और इस पे हम लोगों ने कुछ फॉर्मूले देखे थे, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ tan x, cot x, sec x, cosec x। तो चलिए आज हम उसी फॉर्मूलों पे और थोड़े क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहले हम लोग चलिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है ना, जो कि मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पे बेस्ड है। जैसे पहला इंटीग्रेशन है ई एक्स प्लस ई पे पावर माइनस एक्स ई एक्स एंड ई पे पावर माइनस एक्स डी एक्स, और यहाँ पे माइनस कर लीजिए। ई एक्स माइनस ई पे पावर माइनस। अब आप देखिए कि मैं यदि इसको डिनोमिनेटर को टी एज्यूम करूं, डिनोमिनेटर को मैं टी एज्यूम करूं, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। इसका तो ये हो जाएगा, इसका क्या होगा, ई पे पावर माइनस एक्स और माइनस एक्स का माइनस वन डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, या ये क्या बन गया, ई पे पावर एक्स प्लस ई पे पावर माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, है ना ये। तो हमारा जो मतलब इंटीग्रेशन है वो क्या बन जाएगा, डी टी अपॉन टी। यहाँ पे हमने क्या रखा, यहाँ पे हमने टी रखा, तो ऊपर क्या बन गया हमारा, डी टी। तो ये बन गया डी टी बाई टी, और ये हो जाएगा हमारा लॉग टी प्लस सी, या हम लोग इसी को लिख देंगे लॉग ई पे पावर एक्स ई पे पावर माइनस एक्स और प्लस सी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हमको इंटीग्रेट करना है ई पे पावर एक्स और प्लस वन को। तो अब यहाँ पे देखिए क्या प्रॉब्लम है कि जब भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो ऊपर नीचे EX जरूर होना चाहिए। यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर में तो EX है, लेकिन न्यूमरेटर में EX नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जैसे यहाँ पे E पे पावर x है, तो हम लोग E पे पावर माइनस एक्स से ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को E पे पावर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे सपोज E पे पावर माइनस एक्स होता, तो हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को E पे पावर x से मल्टीप्लाई करते। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई ई पे पावर माइनस एक्स, मतलब जो भी उसका साइन यहाँ पे होगा उसका निगेटिव साइन। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ई पे पावर माइनस एक्स डी एक्स ई पे पावर माइनस एक्स, अरे सॉरी, ई पे पावर एक्स और प्लस वन, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग यहाँ पे इसको लिखते हैं ऐसे, ई पे पावर माइनस एक्स डी एक्स, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, वन, और ये क्या हो गया, ई पे पावर माइनस एक्स, है ना। चलिए हम यहाँ पे इसको मान लेते हैं, लेट वन प्लस ई पे पावर माइनस एक्स बी इक्वल टू टी, है ना। अब चलिए हम लोग दोनों साइड डिफरेंशिएट करते हैं, तो वन का तो जीरो हो जाएगा, ई पे पावर माइनस एक्स का क्या होगा, माइनस वन डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, या ये क्या हो जाएगा, ई पे पावर माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ठीक है। या दूसरे वर्ड्स में ई पे पावर डी एक्स की वैल्यू क्या हो गई, माइनस डी टी। तो जो इंटीग्रल वन है उसको हम कैसे लिखेंगे, माइनस डी टी बाई टी, या माइनस बाहर लिखा तो हो जाएगा डी टी बाई टी, डी टी बाई डी टी बाई टी, या ये क्या हो जाएगा, माइनस लॉग
मॉड टी प्लस सी। या हम लोग चलिए टी की वैल्यू रख देते हैं, तो आंसर क्या आएगा, माइनस लॉग 1 प्लस ई पे पावर माइनस एक्स एन प्लस सी। ठीक है ना। तो ये हमारा मतलब इंटीग्रेशन होगा डी एक्स अपॉन ई रेज टू द पावर एक्स एंड प्लस 1 का। चलिए अब आगे चलते हैं। आपसे कहा जाए कि e पे पावर 2x माइनस 1 अपॉन ई पे पावर 2x और प्लस 1 को इंटीग्रेट करिए। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ तो 1 प्लस ई पावर 2x है, तो ऊपर जो है सिर्फ ई पे पावर 2x होना चाहिए। तो आप कहोगे कि सर इसको ऐसे लिख लीजिए, ई पे पावर 2x, ई पे पावर 2x एन प्लस 1, और इसको अलग करूंगा तो क्या आएगा, 1 अपॉन ई पे पावर 2x और प्लस 1। तो अब इसको तो मैं इंटीग्रेट कर ही लूंगा भाई, इसको टी मानूंगा तो डी टी ऊपर है ही, dx भी यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं है, है? तो उसका एक तरीका क्या है फिर कि मैं जो यहाँ पे e पे पावर 2x है, यहाँ पे हम लोग चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे e पे पावर माइनस x से। अब e पे पावर जब हमने माइनस x से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन जाएगा फिर, e पे पावर माइनस x। अब मल्टीप्लाई करके देखिए तो माइनस माइनस प्लस, e पे पावर माइनस x, यहां जब मल्टीप्लाई करेंगे तो e पे पावर x एंड e पे पावर माइनस x। अब ये देखिए पहले वाला प्रॉब्लम बन गया। अब आप इसको t मानिएगा तो जो ऊपर वाला है ये चीज, ये पूरी क्या बन जाएगी, dt, और ये इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। हाँ, अब हम लोगों ने जो फॉर्मूले देखे थे कि इंटीग्रेशन ऑफ जो आपका tan x होता है वो log sec x होता है, इंटीग्रेशन ऑफ cot x क्या होता है, log sin x वगैरह। तो उस पे प्रॉब्लम्स कैसे आते हैं, है ना। तो चलिए पहला प्रॉब्लम हम लोग लिखते हैं, sin x प्लस अल्फा अपॉन sin x। आपको इसको इंटीग्रेट करना है। तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हो कि जो ऊपर फॉर्म लिखा है आप इसको sin a प्लस बी से ओपन कर दो, तो क्या बन जाएगा, sin x cos अल्फा cos x sin अल्फा अपॉन sin x dx। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब sin x कैंसिल कर दीजिएगा, ये आ जाएगा cos अल्फा, cos बाई साइन ये हो जाएगा cot x एंड sin अल्फा। ठीक है ना, ये dx हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करिएगा, ये हो जाएगा cos अल्फा dx cot x sin अल्फा dx। अब देखिए यहाँ पे cos अल्फा कांस्टेंट है, आप इसको बाहर निकाल लीजिए। तो cos अल्फा को बाहर निकाल लिया तो ये dx बन गया। यहाँ पे आपका sin अल्फा कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लीजिए। तो sin अल्फा हो गया तो ये हो जाएगा cot x dx। अब ds का इंटीग्रेशन x होता है तो ये x cos अल्फा हो गया, और यहाँ पे sin अल्फा इंटू कॉट एक्स का क्या हो जाएगा, लॉग मॉड साइन एक्स एंड प्लस सी। ठीक है बिल्कुल। यहाँ पे देखिए साइन अल्फा कांस्टेंट है ना, क्योंकि हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेट कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो आप साइन अल्फा को इंटीग्रेशन साइन से बाहर निकाल सकते हो। सिमिलरली यहाँ पे कॉस अल्फा कांस्टेंट है तो आप इंटीग्रेशन साइन से उसको बाहर निकाल लो। चलिए सेकंड प्रॉब्लम क्या है हमारा, हम लोग इसी को चलिए रिवर्स कर देते हैं। जैसे लिखूं साइन एक्स अपॉन साइन
x प्लस अल्फा। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि मतलब एक तो तरीका ये कि जो एक्सप्रेशन नीचे लिखा है उसको मैं ओपन कर दूं, लेकिन फिर ये बहुत लेंथी सा एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि हम लोग न्यूमरेटर इसको हम लोग मतलब sin x की तरह ही ट्रीट करेंगे। अब कैसे? तो यहाँ पे आप एक काम करिए, आप एज्यूम करिए लेट x प्लस अल्फा बी इक्वल टू टी। तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो dx क्या बन जाएगा? dt, है ना? ठीक है। और यहां से x की वैल्यू क्या हो जाएगी? t माइनस अल्फा। तो ये प्रॉब्लम क्या बन गया? साइन t माइनस अल्फा अपॉन साइन t dt। ठीक है। अब आप इसको ओपन कर दीजिए तो क्या होगा? साइन t कॉस अल्फा माइनस कॉस t साइन अल्फा अपॉन साइन t dt। ठीक है ना? अब आप क्या करो, इसको डिवाइड करो। तो साइन टी को डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा कॉस अल्फा dt माइनस, आप इसको डिवाइड करो तो कॉस टी बाई साइन टी कितना हो जाएगा? कॉट टी। और ये बन जाएगा साइन अल्फा dt। अब यहाँ पे कॉस अल्फा कांस्टेंट है, आप इसको बाहर निकाल लीजिए। कॉस अल्फा तो अंदर बचेगा dt माइनस, यहाँ पे साइन अल्फा कांस्टेंट है, साइन अल्फा को बाहर निकाल लीजिए। तो ये बचेगा कॉट टी dt। और ये हमारा बन गया dt का इंटीग्रेशन तो t होगा ना, तो ये हो जाएगा t कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और कॉट टी का इंटीग्रेशन हो गया लॉग साइन टी एंड प्लस सी। अब आप क्या करिए कि अब आप यहाँ पे t को रखिए x प्लस अल्फा। तो ये हो जाएगा x प्लस अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा लॉग साइन t की जगह रख दीजिए x प्लस अल्फा एंड प्लस सी। ये इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस अल्फा। चलिए अब इसी में थोड़ा हम लोग और वेरिएशन करते हैं। हम लिखते हैं, चलिए, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस अल्फा अपॉन साइन एक्स प्लस बीटा। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? चलिए, यहाँ पे हम लोग अब नीचे जो फंक्शन लिखा है, जो साइन का इनपुट है उसको t एज्यूम करते हैं। तो x क्या हो जाएगा? t माइनस बीटा। और dx क्या हो जाएगा यहाँ पे? dt। तो अब हमारा ये एक्सप्रेशन क्या बन गया? साइन, अब यहाँ से जब आप x की वैल्यू निकालोगे तो ये आएगा t माइनस बीटा, देखिए, और इसमें प्लस अल्फा भी ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा। ठीक है ना? dx की जगह dt अपॉन साइन क्या हो जाएगा? t। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन t प्लस अल्फा माइनस बीटा अपॉन साइन t dt। अब ये क्या लिखा है? ये साइन a प्लस बी है ना ऊपर फॉर्मूला, आप इसको ओपन कर सकते हो ऐसे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b अपॉन साइन t। तो ये बन जाएगा, अब साइन टी कैंसिल कर दीजिएगा। तो पहले
जो पहला इंटीग्रल बनेगा वो बनेगा कॉस अल्फा माइनस बीटा डी टी प्लस दिस अपॉन दिस करिए, तो ये तो क्या है बेटा, ये है साइन अल्फा माइनस बीटा, और कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट टी डी टी। अब इसको आप बाहर निकाल लीजिए, तो ये बन जाएगा कॉस अल्फा माइनस बीटा डी टी। यहाँ पे साइन को बाहर निकाल लीजिए, तो ये बन जाएगा कॉट टी डी टी। आप इसी को लिख लीजिएगा इधर, डी टी का इंटीग्रेशन टी होगा ना, तो ये हो जाएगा टी कॉस अल्फा माइनस बीटा, कॉट टी का कितना होता है, log sin t, तो दिस इज log sin t n प्लस सी। अब आप t को रख दीजिए क्या, x प्लस बीटा, तो आप जब t को रखेंगे x प्लस बीटा तो क्या हो जाएगा, x प्लस बीटा कॉस अल्फा माइनस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा log साइन t की वैल्यू क्या है, x प्लस बीटा, इसमें मॉड भी लगा दिए n प्लस सी। दिस इज योर आंसर। ठीक है ना।